हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड्स का कॉमिक विशेषांक रैप स्टार का दूसरा भाग। हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमको तो स्टार बनना है, रैप स्टार। ये भी नो बॉल हो गई। अब साम दाम बेकार हो गए तो भेद काम आएगा। भेद यानी फूट डालना। आपकी तो किस्मत अच्छी है सर कि वह पोलर का बच्चा मर गया। आप उसके चक्कर में पड़ने से बच गए। वैसे भी बहुत गंदा आदमी था। बधाई हो, बधाई हो। हाय, इतना गंदा आदमी मर गया। हमारे तो नसीब ही फूट गए। आप रो क्यों रहे। हमें गंदे आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो हम उनके श्राद्ध के निमंत्रण का इंतजार करेंगे ही करेंगे। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन पर साम दाम भेद बेकार है। इन पर काम करेगा तो सिर्फ दंड यानी पिटाई। इजेक्ट के घूसे ने ऐलान कर दिया था था। टोट्स की मनपसंद चीज का टोट्स एक्शन यानी युद्ध का। आहा, आज तो मजा आ गया। लगातार दो दो पिटाई के मौके था। हथियारों से पिटने से तसल्ली नहीं हो पाती, पीटने से तसल्ली नहीं हो पाती है। लातों में जो बात है वह हथियारों में कहा। आई, हिम्मत नहीं हारना भाई लोगों। आज पी सीरीज की नकली कैसेटों की लाश तुम्हारे हाथ है। आई तड़ाक। अबे, तुझे कैसेटों की पड़ी है और यहाँ पर मेरे सिर को तबला समझे हुए है। तू इनको रैप सिंगर कह रहा है, पर मुझे तो ये पहलवान लग रहे हैं। तकते ना दिन धन। फाइटर टोर्स ने आज दो लड़ाइयां तो जरूर लड़ी थी, लेकिन दोनों लड़ाइयां बड़ी संक्षिप्त सी थी। इस बार भी 1 मिनट 9 सेकंड की गहन पिटाई के बाद। अरे भाड़ में गई पी सीरीज की कैसेट। आज से मैं किसी दूसरी कंपनी में जाकर नौकरी कर लूंगा। मैं तो बॉक्सर बन जाऊंगा। पिटना है तो पैसे कमा कर पिटा जाए। मैं भी 100 मीटर का रेसर बन जाऊंगा। भाग भाग कर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हो गई है। मैं तो अस्पताल जाकर ही सोचूंगा कि क्या करना है। यार कंप्यूटर, ये शिकार भी भाग गए। कुछ गड़बड़ लगती है कार्टर। मेरे ख्याल से हमको टोर निवास जाकर एक थैले में अपने अपने हथियार ले आने चाहिए। तुम लोग यहाँ पर पोलर के साथ का इंतजार करो। मैं अभी सारे हथियार लेकर आता हूँ। अरे आराम से आना, पोलर मरा वरा नहीं है। ये चारों तो शक्ल से ही झूठे लग रहे थे। कुछ ही देर बाद एक चमचमाती कार टोट्स को लेकर मैग्नेट म्यूजिक सॉरी ठीक है म्यूजिक कंपनी एम कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ बढ़ रही थी। स्टूडियो में बस आप लोग एक बार ट्रायल शो दे दीजिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कंपनी के मालिक साहब खास तौर से पधारे हुए हैं। अभी दे देते हैं। उठाओ तो। टोट्स, साज। और टोट्स का रैप सॉन्ग चालू हो गया। बकवास। ट्यून तो एकदम ओरिजिनल है। बोल भी एकदम बकवास है। रैप सॉन्ग के बोल जितने बकवास हो उतना ही मजा आता है सर। आपको म्यूजिक कैसा लगा। मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर लारा लप्पा। सुपर बकवास म्यूजिक है, इसलिए सुपर हिट जाएगा। हम इस कैसेट का नाम ही रखेंगे बकवास। लेकिन इस रैप ग्रुप का नाम क्या रखा जाएगा। ये तो सोचा ही नहीं। ग्रुप का नाम भी फुदकता हुआ सा होना चाहिए। सोचना पड़ेगा। तीनों गहन सोच विचार में डूब गए, पर ज्ञान चक्षु सबसे पहले पोलर के ही खुले। हम इस ग्रुप का नाम रखेंगे मामा शूशू सीसी। मामा शूशू सीसी क्या बोल रहा है, मुझे तो टॉयलेट लगने लगी। देखो, इनके नाम है कर्टर, शूटर, मास्टर और कंप्यूटर। अब मास्टर का पहला अक्षर माँ 2 बार, शूटर का शू 2 बार, कर्टर और कंप्यूटर के नाम के अंग्रेजी अक्षर सीसी, इन सबको मिलाकर बना मामा शूशू सीसी। जीनियस। पोलर बुड्ढे, ये नाम तो रैप सॉन्ग जैसा ही बकवास है। यू आर ग्रेट पोलर, हाँ मेरे गले लग जा। आज से ये रैप ग्रुप होगा मामा शूशू सीसी। और इनके कैसेट सुनकर देश के पागल खाने भर जाएंगे। और मामा शूशू सीसी रैप ग्रुप का पहला कैसेट बकवास रिलीज होते ही संगीत प्रेमियों की दुनिया में धमाका हुआ। सॉरी मैडम, बकवास तो सारी बिक गई। अपाची इंडियन है। नो नो, आई डोंट वांट अपाची। एक कैसेट तो बचा होगा कहीं, प्लीज देख लीजिए। चल दूसरे शहर चलते हैं कैसेट लेने के लिए। इसे सुनकर आपका दिल टर्रा उठेगा। घटिया ट्यूनों के स्पेशलिस्ट म्यूजिक पेश करते हैं टर्रा ट्यून के अन्वेषक रैप ग्रुप मामा शूशू सीसी का पहला धमाकेदार म्यूजिक एल्बम बकवास। एक बार मैंने मामा शिशु सीसी का प्रोग्राम देखा एमटीवी पे। एकदम फैंटास्टिक। सच में मजा आ गया। मुझे तो कैसेट सुनकर कुत्ता काटे का इंजेक्शन लगवाना पड़ गया। वी लव यू मामा शिशु सीसी। प्यार लाए जीवन में बहार।
और देखते ही देखते मामा शूशू सीसी एक क्रेज बन गया। यार, मामा शूशू सीसी का मेंढको जैसा मास्क कितना अच्छा लगता है, हर वक्त पहने रहते हैं। कहते हैं ये वास्तव में कहीं के प्रिंस हैं, इसलिए असली हुलिया छिपाए रखते हैं। बकवास तो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। उनकी नई कैसेट और भी ज्यादा बकवास जल्दी आने वाली है। अगर मुझे वह कैसेट नहीं मिला तो मैं इसी दुकान के अंदर आत्मदाह कर लूंगी, याद रखना। इसके साथ ही टोर्स के जीवन में भी भारी बदलाव आ गया। वे गटर छोड़कर कंपनी द्वारा किराए पर ली गई कोठी में रहने लगे। मामा शूशू सीसी। एक दिन एमएम कंपनी के मालिक एमएम साहब और पोलर टोर्ट से मिलने उनकी कोठी पर आए तो, रामदीन ये क्या है, इतना गंदा स्विमिंग पूल? मामा शूशू सीसी का स्विमिंग पूल तो कांच जैसा साफ चमकता होना चाहिए। मैं, साहेब हम का करी, मामा शूशू सीसी साहेब लोग सफाई से मना करत हैं, उल्टे कचरा इसमें फेंकवाते हैं। रात को चारों साहब लोग बाल्टी भर भर के बाहर सीवर से पानी लाकर इसमें डालते हैं। आप चौकीदार से पूछ लो साहेब। पोलर, ये आर्टिस्ट लोग भी अजीब सनकी होते हैं, पागल होते हैं सर, इनको छेड़ना भी नहीं चाहिए। देखो, इन लोगों ने अब तक हमें अपनी असली शक्ल नहीं दिखाई है। इनके चेहरों पर चेचक के दाग होंगे सर, कुछ भी हो सकता है। मामा शूशू सीसी का दूसरा एल्बम और भी ज्यादा बकवास 2 दिनों में ही गोल्डन हो गया। सारे रिकॉर्ड और कैसेट हाथों हाथ बिक गए। सारे असली कैसेट बिक गए, अब हमारे नकली कैसेट बाजार में आएंगे। रात भर फैक्ट्री चालू रखनी पड़ेगी उस्ताद। एमएम कंपनी ने और भी ज्यादा बकवास गोल्डन होने की खुशी में भव्य फंक्शन का आयोजन किया। फंक्शन के बाद ही पार्टी में मामा शूशू सीसी के प्रशंसकों ने धावा बोल दिया, क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी झूठी चाय मुझे चाहिए। मैं इस दिव्य चाय को फ्लास्क में डाल ड्राइंग रूम में रखूंगी। अच्छा, चाय तुम रख लो, कप प्लेट मुझे दे दो। एक लड़की ने कंप्यूटर के मुंह से समोसा छीन लिया। ये समोसा मैं चांदी में मड़कर रखूंगी। प्लीज मामा सीसी, ये जैकेट मुझे दे दो, मैं इसकी पूजा करूंगा। शूटर ताव खा गया। था, था, छोड़ दो मेरा जैकेट। या! रैप स्टार का बच्चा, हम फैनों के बल पर पैसा बनाता, कारों में घूमता और हम पर ही हाथ उठाता है, मारो! और सारे शूटर पर पिल पड़े। लूट खसोट, लूट लो इसकी पैंट, टी शर्ट और जैकेट। सारे टोर्स के कपड़े फटने लगे। चर चुर। इसमें से तो नए नोटों की गंध आ रही है। मैं ये टुकड़ा उम्र भर अपने सीने से लगा कर रखूंगी। मैं इसका मेढक वाला मास्क उतार कर ले जाऊंगी। तभी वहां पुलिस आ गई, लेकिन तब तक टोर्स के सारे कपड़े फटकर फैंस की संपत्ति बन चुके थे। एवरीबॉडी ओके? आई एम सॉरी जेंटलमैन, आगे से ऐसा नहीं होगा। हमने आपकी सुरक्षा के लिए ब्लैक कमांडोज की मांग की है। इनकी ये हालत इनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। लड़कियां तो इनकी हर चीज पर जान देती हैं, लेकिन ये तो जान लेने वाली सिचुएशन थी। ये तो 3 है, चौथा कहाँ है? वह दरी के नीचे है। एक लड़की इसका तो कच्छा भी फाड़ कर ले गई। मुझे एक तौलिया ला दो। इनको घर पहुंचा दो, काफी परेशान हो चुके बेचारे। कार को यहाँ अंदर मंगवा लो। और फाइटर टोर्स को उनके बंगले की तरफ रवाना कर दिया गया। घर पहुंचने पर टोर्स का क्रोध उदासी में बदल गया और, यहाँ हम अजनबी हैं, यहाँ हम अजनबी हैं। हमें याद आता है वह गंदा सा गटर, उसमें बहता काला काला पानी और मच्छरों की मनमोहिनी रागनी। यहाँ हम अजनबी हैं, यहाँ हम अजनबी हैं। टिंग टोंग टिंग टोंग। रैप स्टार बनकर हमने अपना कवाड़ा कर लिया। जिंदगी बकवास हो गई। लोग हमारे मुंह से समोसा छीन लेते हैं, कपड़े फाड़ डालते हैं, मुंह नोच लेते हैं। टिंग टोंग टिंग। हम सोने के पिंजरे में कैद पंछी बन गए। हमें यह रैप स्टार की जिंदगी रास नहीं आई। चलो इस पिंजरे को तोड़कर पोलर के सिर पर दे मारे। टोर्स ने आपस में सलाह करके यह निर्णय ले लिया और पोलर को बुला भेजा। पोलर, हमें जिंदगी रास नहीं आ रही, हम वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटना चाहते हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो? कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा। भट्टे के जिम्मेदार हम नहीं है, हमारा फैसला अंतिम है। पोलर ने एमएम साहब को फोन घुमाया। बॉस, गजब हो गया, सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां उड़ना चाहती हैं। साफ साफ बताओ। पोलर ने सारी बात बता दी। तो कोई बात नहीं, हम मुर्गियों का पेट फाड़कर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लेंगे। वह कैसे बॉस? तुम यहाँ आओ, मैं बताता हूँ। पोलर एमएम के पास पहुंचा तो, यह योजना मेरे दिमाग में पहले से ही थी, सुनो। 1-2 कैसेटों के बाद पॉप ग्रुप वैसे भी नहीं चलते। हम मामा शूशू सीसी का अंतिम कैसेट रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उनका मर्डर होगा, एक हादसा, और मामा शूशू सीसी के जीवन का अंतिम कैसेट हाथों हाथ बिकेगा। लाखों करोड़ों कैसेट। ओ गॉड, मर्डर! हम दोनों हाथों से रुपया समेटेंगे, लॉटरी खुलेगी, बिजनेस में सब चलता है। तुम बस मामा शूशू सीसी को मेरे घर ले आओ। टोड्स पोलर के साथ एमएम के घर पहुंचे। वेलकम जेंटलमैन, मुझे पोलर ने आपके फैसले के बारे में बता दिया, मुझे कोई एतराज नहीं है।
सबको अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक है। मैं अपने स्वार्थ के लिए आपकी खुशियों का रास्ता नहीं रोकूंगा। कितना भला आदमी है। हम तो सोच रहे थे कि ये पिटाई खाने के बाद ही मानेगा। बस ये आखिरी कैसेट रिकॉर्ड हो जाए, फिर आप आजाद होंगे। रिकॉर्ड कल ही कर लो। गाने और ट्यून सब हमने तैयार कर रखे हैं। वंडरफुल। मैंने अपने घर में ही एक मिनी स्टूडियो बना रखा है, वहां सारे साज भी रखे हैं। आइए जरा ट्रायल लेकर देखें कि कहीं पर कोई कसर तो नहीं है। टोट्स तार ताल पर चालू हो गए। इनको पता नहीं है कि गाने वास्तव में रिकॉर्ड हो रहे हैं। देखते जाओ मैं इनका कैसे उल्लू बनाता हूँ। पूरे गाने गाने के बाद टोट्स बाहर निकले। गुड, वेरी गुड। बोल सब सही है, बस जरा ट्यूनिंग और आवाज में खरखराहट सी है, स्मूथ नहीं है। रिकॉर्डिंग से पहले से साफ करना होगा। सर, शायद ये लोग कल की घटना से अपसेट हो गए, उसी कारण मुझे लगता है। यू आर राइट पोलर। मैं सोच रहा हूँ अगर इनको 2 दिन के लिए जनाडू डाक बंगले भेज दिया जाए कैसा रहेगा। ये वहां थोड़ी सी रिहर्सल कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। एक्सीलेंट आइडिया सर, लेकिन वहां से आते ही एल्बम की रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए, वरना हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे। नो प्रॉब्लम, सब हो जाएगा। और एमएम साहब की गाड़ी में जरूरी साथ सामान लेकर टोर्स अपनी कोठी की ओर चल दिए, गए जहन्नुम की सैर पर। अब अगले जन्म में ही मुलाकात होगी। 4 घंटे के सफर के बाद कार पहाड़ी रास्तों पर चलने लगी। और कितनी दूर है वह डाक बंगला ड्राइवर? बस साहब, 1.25 घंटे का ड्राइव और होगा। तभी एक मोड़ पर गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ? गाड़ी स्लिप कर गई। मास्टर ने सिर बाहर निकाल कर देखा तो वह सिहर गया। भैया गाड़ी कैसे चला रहे हो, मरवाओगे हमें क्या? फिक्र ना करो साहब, मेरा 60 बार चालान हो चुका है, हर बार 50 का नोट पकड़ा कर बच गया। ठीक उसी समय ड्राइवर ने गाड़ी को एक धक्का दिया और प्रेम से बोलो जय माता दी। इस कारनामे के मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे। नीचे गिरती कार अभी हवा में ही थी कि झटके से कार के दरवाजे खुले और उनमें से उछलकर 4 शरीर बाहर हवा में आ उड़े। और उनमें से एक शरीर हवा में ही फूलने लगा। यह शरीर मास्टर का था, जो चट्टानों से टकराता हुआ एक विशाल फुटबॉल की तरह नीचे लुढ़कने लगा। और इस गद्देदार शरीर ने बाकी टोट्स की जान बचा ली। थप थप थप। आधे होश की हालत में घूमते घूमते टोट्स सॉरी हाँ, अभी तो हम गाड़ी में थे, ये हम कहाँ आ गए? देखो, वो गाड़ी जल रही है जिसमें हम सवार थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? मेरा तो सिर घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधे होश की हालत में घूमते घूमते टोट्स एक दिन बाद खड्डे से बाहर एक कस्बे में आ निकले। आओ पहले जरा चाय पी लें। हाँ, रैप स्टार बनने के बाद हमें चाय की अच्छी आदत पड़ गई है। 4 कप चाय बना भाई। कंप्यूटर अखबार पर नजर पड़ते ही चौंक उठा, क्योंकि खबर ही धमाकेदार थी। रैप ग्रुप मामा शूशु सीसी के 4 सदस्य मृत, एक कार दुर्घटना में मारे गए। बहुत बुरी खबर है, हम लोग कार दुर्घटना में मर चुके हैं। ये देखो हमारी फोटो भी छपी है। फोटो तो हमारी है लेकिन हम लोग तो जिंदा हैं। ये हमारा भ्रम है कि हम जिंदा हैं, हम मर गए हैं। अखबार में छपी खबर गलत नहीं होती। ये कैसा दुर्भाग्य है कि मरे भी हम ही हैं और रोना भी हमें खुद ही पड़ रहा है। चाय बन गई साहब, ये लो गिलास पकड़ो। लेकिन टोट्स बिना चाय पिए उठकर चलने लगी। जब हमने चाय का ऑर्डर दिया तब हम जिंदा थे, अखबार देखते ही मर गए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रैप स्टार के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।